देखिए रासायनिक संयोग के नियम, उसके अंतर्गत पहली हेडिंग द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो वैसे ही है जैसे अपन लोग पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसका नियम तो सबने पढ़ा होगा। क्या? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल सकते हैं। याद है सबको? नहीं भी याद है तो हमने भी बता दिया। क्या? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। अब ये वाले नियम में ऊर्जा के स्थान पर केवल द्रव्य लिख दो। द्रव्य हो गई परिभाषा। क्या? द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक प्रकार के द्रव्य को दूसरे प्रकार के द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई? एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल जैसे ये एग्जाम्पल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको अपन ने गर्म किया, डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना, तो CO2 निकल जाएगी, CO2 गैस। अब अगर इससे CO2 निकाल दी, CO2 निकाल दी, क्या बचा इसके पास? CaO। सही है भाई? देखो C खत्म हो गया, O3 थे, O2 हो गए, तो CO2 तो खत्म हो गया। अब क्या बचा इसके पास? CaO। क्लियर? अब हमने इस तरफ का भार निकाला, भार, कैल्शियम का परमाणु भार। परमाणु भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? 40। ठीक है, याद रखना है ये, कैल्शियम का परमाणु भार 40। अगर आपको याद ना हो तो इधर हम फिर से लिखे दे रहे हैं। H का परमाणु भार 1, कार्बन का परमाणु भार 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। एक अपन लोग भार निकाल रहे हैं, भार। तो कैल्शियम का कितना? 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है तो 16 3 48, टोटल आ गया 100। ठीक है, टोटल कितना आ गया? 100। आप आगे ग्राम तो लगा सकते हैं। इसके बाद इसका देखो, इसका कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, टोटल 56 ग्राम। सही है ना? इधर देखो CO2 का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है, 16 दूनी, टोटल 44 ग्राम। अच्छा, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ो, कितना हुआ? 100 ग्राम। तो द्रव्यमान संरक्षण है कि नहीं है? द्रव्यमान संरक्षण माने द्रव्यमान सुरक्षित। द्रव्यमान सुरक्षित, यहां कितना था? 100, यहां भी कितना है? 100। तो द्रव्यमान सुरक्षित है कि नहीं है? इधर भी 100 है, देखो इसका निकाल लिया 100, इधर देखा ये इसमें टूट गया तो टूट गया, तो इधर भी देखा, टोटल कितना? 100। तो द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। एक प्रकार के द्रव्य को दूसरे प्रकार के द्रव्य में बदला जा सकता है। सब इस नियम का प्रतिपादन, नियम का प्रतिपादन लेवासिये ने किया था। मतलब देखिए, स्थिर अनुपात का नियम, हेडिंग से ही अपन को नियम समझ में आ रहा है। स्थिर, कोई चीज स्थिर है, क्या स्थिर है? उसका अनुपात स्थिर है। स्थिर अनुपात का नियम, तो यहां गौर करिएगा। अब यहां से थोड़ा सा नियम कठिन होते जाएंगे, पहला तो बिल्कुल सरल था। स्थिर अनुपात का नियम, एग्जाम्पल से अगर देखें इसको, तो जैसे पानी, पानी को ही अपन क्या कहते हैं? जल। इसका सूत्र क्या होता है? H2O। तो H2O में H का और O का अनुपात अगर निकालें, अनुपात लिखा, अनुपात,
H का और O का अनुपात निकालें। तो बताओ H का भार कितना? 1। H का भार 1। कितने H हैं? 2। तो कितना भार हो गया? 2 अनुपात O का भार अभी अभी लिखा था ना 16। भार मतलब परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 16 लिख दो। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो इस कितना आया? 1 अनुपात। इसका मतलब है अगर अपन को पानी बनाना है, खुद से पानी बनाना है, तो H को 1 अनुपात में ले लो और ऑक्सीजन को 8 अनुपात में ले लो, दोनों मिला दो तो अपने आप क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। बात हमारी समझ में आई? पानी को कहीं से भी प्राप्त कर लो, पानी को कहीं से भी प्राप्त कर लो। कहीं से मतलब चाहे वो बरसात का पानी हो, चाहे नाली का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, कुएं का पानी हो, तालाब का पानी हो, हैंडपंप से निकलने वाला पानी हो, समर का पानी, कहीं से भी आप पानी को प्राप्त करेंगे। पानी का सूत्र यही रहेगा कि नहीं रहेगा? बदल थोड़ी जाएगा भाई। बरसात के पानी को सूत्र भी तो यही रहे, समुद्र के पानी को भी सूत्र यही रहे, नदी तालाब इनका भी सूत्र यही रहेगा, तो सूत्र भी वही रहेगा। अगर सूत्र वही रहेगा तो उनमें अनुपात भी वही रहेगा भाई। जब सूत्र ना बदलेगा तो अनुपात बदल जाएगा क्या? अनुपात भी वही रहेगा। तो अब नियम सुनना, किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक को, किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त किया जाए। स्रोत माने जानते हैं? अब जैसे पानी का स्रोत बहुत सारे हैं, कहीं से भी पानी को प्राप्त कर लो, तो किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त किया जाए, उसमें रासायनिक तत्वों का रासायनिक सूत्र समान होता है और उनमें तत्वों का अनुपात कैसा होता है? स्थिर। स्थिर मतलब निश्चित। तो देखो स्थिर अनुपात का नियम हो गया। किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक को किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त किया जाए, उसमें तत्वों का अनुपात निश्चित रहता है। सही है, उसमें तत्वों का अनुपात निश्चित रहता है। इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, और इस नियम को बताया था प्राउस्ट ने। यहां ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। गुणित अनुपात का नियम, ये इसका प्रतिपादन किया था डाल्टन ने। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। इस नियम का प्रतिपादन किया था डाल्टन ने। अब ये क्या बताता है उसको अगर एग्जाम्पल से समझे तो बहुत अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल है, जैसे दो तत्व हैं, दो तत्व, एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। जब ये आपस में क्रिया करें, आपस में संयोग करें, संयोग माने जुड़ जाएं, तो आपस में संयोग करें तो CO भी बनता है, CO2 भी बनता है। सही है। इसका क्या नाम? कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकाल रहे हैं अपन। आप लोग बताओ, कार्बन का कितना कितना? 12। ऑक्सीजन का 16। CO2 में निकाला कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। अब आप अगर एक बात गौर करें, यहां भी 12 है कार्बन का, यहां भी कार्बन का कितना है? जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व, लेकिन दो ही लेना है, जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, इसमें तो अपन ने दो बनाए, हो सकता कोनों कोनों में दो से ज्यादा भी बन जाए, तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व की निश्चित मात्रा, देखो है कि नहीं है? कार्बन की इधर 12 है, इधर भी 12 है। एक तत्व की निश्चित मात्रा से जुड़ने वाला दूसरा तत्व की मात्राओं में सरल अनुपात होता है। जैसे यहां ऑक्सीजन का 16 है और इधर ऑक्सीजन का 32 है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1:2 आया। ये कौन सी संख्या? सरल संख्या। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके
दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। इसमें कितने बनाए? दो बनाए। दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की निश्चित मात्रा, सही है, एक तत्व की निश्चित मात्रा से जुड़ने वाला दूसरा तत्व कौन है? ऑक्सीजन। दूसरे तत्व की मात्राओं में सरल अनुपात होता है। यही है गुणित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन रिक्टर ने किया था। इससे पहले वाले को, उससे पहले वाले को, उससे पहले वाले को लेवोसिए। ठीक है। अच्छा, लेवोसिए से एक बात याद, प्रतिपादन रिक्टर ने किया था। कहता है एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास दो तत्व हैं, मान लिया ये दो तत्व हैं, ये तीसरा तत्व ये है। कहता जब दो भिन्न तत्व, शब्दों पर गौर करना, जब दो भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया करता है, जैसे H ने C से क्रिया करी तो CH4 बनो, बने कि ना बने? H ने C से क्रिया करी तो CH4 बनो, और O ने C से क्रिया करी तो CO2 बनो। ठीक, O ने C से क्रिया करी तो हमने क्या बना दो? CO2। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है भैया? कार्बन को 12, H का कितना होता है? 1, 4 हैं तो कितने हो गए? 4 हो गए। इधर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, कार्बन को 12, O का 16 दूनी 32। ठीक है। फिक्स कौन है? फिक्स कौन है? ये फिक्स है, मतलब कौन फिक्स है? तो अनुपात किसका निकालोगे? H का और O का। कितना आ रहा है? 4 अनुपात। सही है। अपने मन से हम कुछ भी नहीं लिख रहे, जो आप देख रहे हैं उसी को लिख रहे हैं। H का 4 है, O का 32 है, ये आ गया। इसी को अपन क्या कह सकते हैं? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 कह सकते। अगर बाई चांस ऐसो हो गए कि H और O क्रिया कर ले, H और O क्रिया कर लें तो क्या बनू? H2O। H2O में अनुपात निकालो, H और O को कितनों आओ? 1 अनुपात, सॉरी 2 अनुपात 16। बोला जा भाई, सही है। 2 अनुपात 16 मतलब 1 अनुपात। अब नियम सुनो, नियम कहता है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया पूरा। नियम कहता है जब दो भिन्न तत्व, यो पहलो है यो दूसरो है, दो भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा, तो तीसरा तत्व ये है, इसकी मात्रा निश्चित है कि नहीं? किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया करता है तो उनमें, उन तत्वों में जो अनुपात होता है, उन तत्वों में माने किसमें? H में और O में। इनमें जो अनुपात होता है या तो वही अनुपात होता है या उसका गुणित अनुपात होता है जब वे तत्व आपस में जुड़ जाते हैं। तो इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो क्या बना है? H2O। तो देखो इसका अनुपात और इसका अनुपात कैसा है? एक जैसा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, सुनियो ध्यान से, थोड़ा सा अटपटो है, बस तुम्हें एग्जाम्पल समझना है। कहता है जब दो भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं, तीसरे तत्व की, कार्बन की मात्रा निश्चित है कि नहीं है? चेक कर लो। तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं तो उनमें या उन तत्वों में जो अनुपात होता है, उन तत्वों में माने किन तत्वों में? पहले में और दूसरे में। उन तत्वों में जो अनुपात होता है, यदि वो तत्व आपस में क्रिया कर लें तो जो उन तत्वों में अनुपात होगा वो या तो बराबर होगा या उसके सरल गुणित अनुपात में होगा।